जय जिनेंद्र साधर्मियों। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मानस स्तंभ के पास उपपात शैया है और वहाँ पर देवों का जन्म होता है। उसी बारे में आज हम विशेष रूप से देखेंगे। देवों की उत्पत्ति का स्वरूप। जिस प्रकार पूर्वाचल पर सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार देव सुखरूप शैया पर जन्म लेकर अंतर मुहूर्त में 6 पर्याप्तियों को पूर्ण कर सुगंधित सुखरूप स्पर्श से युक्त पवित्रमय शरीर को धारण करते हैं। अर्थात देवों का जन्म होने के बाद अंतर मुहूर्त में ही वे तरुण हो जाते हैं और जीवन के अंत तक तरुण अवस्था ही रहती है। जब देवों का जन्म होता है तब और क्या क्या होता है वह आगे देखते हैं। नए देव के जन्म को जानकर अन्य देव आनंद रूप बाजों के जय जय के एवं अनेक स्तुतियों के शब्द करते हैं। अर्थात कोई भी देव यदि जन्म लेता है तो जो बाकी देव है उसे जय जय करके उसकी स्तुति करते हैं और अनेक प्रकार के आनंद रूप बाजे बजाते हैं। उन शब्दों को सुनकर प्राप्त हुए वैभव और अपने परिवार को देखकर तथा अवधि ज्ञान से पूर्व जन्म को ज्ञात कर धर्म की प्रशंसा करते हुए सर्वप्रथम सरोवर में स्नान करते हैं। तो जो नया देव जन्म लिया है तो वह सब देखता है, इतना सारा वैभव, इतना सारा परिवार और अवधि ज्ञान से हमने पूर्व जन्म में क्या धर्म किया था वह सब समझते हुए वह पहले क्या करता है, सरोवर में जाकर के स्नान करता है। फिर अलंकारों को प्राप्त होकर सम्यक दृष्टि जीव तो स्वयं जिनेंद्र भगवान का पूजन करते हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि देव अन्य देवों द्वारा संबोधित किए जाने के पश्चात जिन पूजन करते हैं। तो सरोवर में स्नान होने के बाद भगवान की पूजा की जाती है। वहाँ पर जो अकृत्रिम जिन मंदिर है वहाँ जाकर पूजा की जाती है। तो इनमें जो मिथ्या दृष्टि देव है उन देवों को अन्य देव संबोधित करते हैं कि यह हमारी कुल परंपरा है, आप वहाँ जाइए और पूजन कीजिए, इसलिए वो करते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव हो तो वह स्वयं भगवान की पूजा करता है, उसे किसी के संबोधन की कोई जरूरत नहीं होती। इस तरह सुख सागर के मध्य डूबे हुए ये सभी देव अपने व्यतीत होते हुए काल को नहीं जानते। इस प्रकार यह देव असंख्यात वर्ष तक इस सुख सागर में डूबे रहते हैं और अपने काल को नहीं जानते। कल्पवासी देव तीर्थंकरों की महापूजा और उनके पंचकल्याणक महोत्सव में जाते हैं, किंतु अहमिंद्र देव अपने ही स्थान पर स्थित रहकर मणिमय मुकुटों पर अपने हाथ रखकर नमस्कार करते हैं। तो इसमें यही बता दिया कि जो 16 स्वर्ग के कल्पवासी देव होते हैं वे महापूजा पंचकल्याणक महोत्सव में जाते हैं, लेकिन अहमिंद्र देव कहीं नहीं जाते, वे अपने स्थान पर ही रहकर नमस्कार करते हैं। अब हम देवों के विषय में थोड़ी विशेष जानकारी लेते हैं। देवों के मुकुट चिन्ह। प्रत्येक स्वर्ग के देवों के अलग अलग मुकुट चिन्ह होते हैं। इन मुकुट चिन्हों के द्वारा ही ये स्वर्ग के देव पहचाने जाते हैं। सौधर्म स्वर्ग के जो देव होते हैं उनके मुकुट पर सुअर का चिन्ह होता है। ऐशान स्वर्ग के देवों के मुकुट पर हिरण का चिन्ह होता है। सानत कुमार देवों के मुकुटों का चिन्ह भैंसा होता है। महेंद्र स्वर्ग के देवों के मुकुटों का चिन्ह मछली होता है। ब्रह्म स्वर्ग के देवों के मुकुटों का चिन्ह कछुआ होता है। ब्रह्मोत्तर के मेंढक, लांतो के घोड़ा, कापिष्ट स्वर्ग के देवों के मुकुटों का चिन्ह हाथी, शुक्र के चंद्रमा, महाशुक्र के सर्प, शतार का गेंडा,
सहस्त्रार की बकरी, आनंद स्वर्ग के जो देवों के मुकुट चिन्ह है वे बैल है, और आरण अच्युत स्वर्ग के जो देवों के मुकुट चिन्ह है वे कल्पवृक्ष है। इस तरह 16 स्वर्ग के जो देवों के मुकुटों के चिन्ह हमने देखे। अब हम देवों के शरीर की ऊंचाई देखते हैं। तो जो देवों के शरीर की ऊंचाई है वह हस्त में गिनाई गई है। तो सौधर्म ऐशान स्वर्ग में 7 हाथ इतनी क्या होती है, ऊंचाई होती है। फिर सनत कुमार महेंद्र में 6 हाथ, फिर ब्रह्मोत्तर लांतो का पिष्ट में 5 हाथ ऊंचाई होती है। शुक्र महाशुक्र स्वर्ग के देवों की ऊंचाई 4 हाथ होती है। फिर आगे शतार सहस्त्रार स्वर्ग के देवों की ऊंचाई 3.5 हाथ होती है। फिर आनत प्राणत अरण अच्युत स्वर्ग के 3 हाथ। फिर अधोग्रैवेक के देवों की ऊंचाई 2.5 हाथ होती है। मध्य ग्रैवेक के देवों की ऊंचाई 2 हाथ होती है और ऊपरी ग्रैवेक के देवों की ऊंचाई 1.5 हाथ होती है। और 9 अनुदिश 5 अनुत्तर स्वर्ग में जो देव हैं उनकी ऊंचाई मात्र 1 हाथ होती है। इस तरह प्रथम स्वर्ग से लेकर अंतिम सर्वार सिद्धि तक देवों की शरीर की ऊंचाई देखी, और यह ऊंचाई धीरे धीरे क्या होती गई है, घटती गई है। स्वर्ग के देवों की विक्रिया करने की एवं अवधि ज्ञान से जानने की शक्ति। अब इसमें स्वर्ग के जो देव होते हैं वे कहाँ तक विक्रिया कर सकते हैं एवं कहाँ तक अवधि ज्ञान से जान सकते हैं, तो यह शक्ति बताई जा रही है, अर्थात कैपेसिटी बताई जा रही है। तो जो सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के देव हैं वे प्रथम नरक तक विक्रिया कर सकते हैं एवं प्रथम नरक तक अवधि ज्ञान से जान सकते हैं, यह उनकी शक्ति है। सनत कुमार महेंद्र स्वर्ग के जो देव हैं वे दूसरे नरक तक विक्रिया कर सकते हैं और अवधि ज्ञान से जान सकते हैं। ब्रह्मोत्तर लांतो का पिष्ट स्वर्ग के जो देव हैं वे तीसरे नरक तक विक्रिया कर सकते हैं और अवधि ज्ञान से जान सकते हैं, आगे नहीं। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार स्वर्ग के जो देव है वे चौथे नरक तक विक्रिया कर सकते हैं एवं अवधि ज्ञान से जान सकते हैं। आनत प्राणत आरण अच्युत स्वर्ग के जो देव है वे 5वें नरक तक, 9 ग्रैवेक के जो देव है वे 6ठे नरक तक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर के जो देव हैं वे 7वें नरक तक विक्रिया कर सकते हैं एवं अवधि ज्ञान से जान सकते हैं। यह सभी विक्रिया करने का क्षेत्र और अवधि ज्ञान से जानने का क्षेत्र बताया गया है। आगे 16 स्वर्ग 9 ग्रैवेक के देवों का अवधि क्षेत्र ऊपर अपने अपने विमान के ध्वजदंड से नीचे अपनी अपनी नरक पृथ्वी तक होता है। तो नीचे कितना है यह तो बताया, और ऊपर कितना है तो वह अवधि क्षेत्र बताया। ऊपर अपने विमान का जो ध्वजदंड है वहाँ तक ही वो ऊपर जान सकते हैं, उसके ऊपर के स्वर्गों को नहीं जान पाएंगे। जैसे सौधर्म ऐशान स्वर्ग के जो देव है वे अपने विमान का ध्वजदंड है वहाँ तक ही अवधि ज्ञान से जान सकते हैं, उसके ऊपर के स्वर्गों का वो कुछ नहीं जान सकते अवधि ज्ञान से, लेकिन नीचे प्रथम नरक तक जान सकते हैं। इसी तरह सभी देवों का लगाना है। जैसे 9 ग्रैवेक के देव है वे ऊपर अपने ध्वजदंड तक ही जान पाएंगे और नीचे 6ठे नरक तक जान सकते हैं। आगे 9 अनुदिश के देव अपने विमान के शिखर से नीचे जहाँ तक बाह्य तनुवात वाले है वहाँ तक देखते हैं, अर्थात कुछ कम 14 राजू लंबी और 1 राजू चौड़ी ऐसी सर्वलोक नाड़ी को देखते हैं। जो 9 अनुदिश के देव हैं वे क्या है, वे भी अपने विमान के शिखर से, यानी ऊपर कहाँ तक है, ऊपर विमान का शिखर अर्थात ध्वजदंड, और वहाँ से नीचे कहाँ तक बताया है, बताया नीचे जहाँ तक बाह्य तनुवात वाला है, मतलब 7वां नरक तो है ही है, उसके नीचे भी जो बाह्य तनुवात वाले हैं, मतलब और 1 राजू नीचे गए हैं, तो बाह्य तनुवात वाले हैं वहाँ तक देखते हैं। अर्थात तो इनका क्षेत्र कितना हो गया, कुछ कम 14 राजू लंबा और 1 राजू चौड़ा, ऐसे सर्वलोक नाड़ी को अवधि ज्ञान से देख सकते हैं। 5 अनुत्तर के जो देव है वे संपूर्ण लोक नाड़ी को देखते हैं। तो इस तरह सभी देवों का विक्रिया करने का एवं अवधि ज्ञान से जानने का क्षेत्र है वह बढ़ता गया है। अब हम वैमानिक देवों के जन्म मरण का उत्कृष्ट अंतर देखते हैं।
जो हमने पिछले नरकों में भी देखा था, अंतर यानी गैप, तो वहाँ पर समझा दिया था किस तरह वह अंतर होता है। जितने काल तक किसी भी जीव का जन्म अथवा मरण ना हो उसे विरह काल अथवा अंतर कहते हैं। यदि कोई देव पहले स्वर्ग में नहीं जन्मा तो ज्यादा से ज्यादा कितने अंतर तक नहीं जन्मेगा, यह उसका जन्म का अंतर होगा। और पहले स्वर्ग से कोई देव नहीं मरा तो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक नहीं मरेगा, तो यह मरण का उत्कृष्ट अंतर है। जैसे पहले दूसरे स्वर्ग में 7 दिन का उत्कृष्ट अंतर है, अर्थात सौधर्म ऐशान स्वर्ग में कोई नहीं जन्मा तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक कोई भी देव नहीं जन्मेगा, अथवा कोई नहीं मरा तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक कोई नहीं मरेगा। इतना उसका उत्कृष्ट गैप होगा। इतना ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं, कभी 6 दिन का हो सकता है, कभी 5 दिन का, ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर कोई ना कोई तो जन्मेगा ही और कोई ना कोई तो मरेगा ही। यह नियम लगाना है पहले स्वर्ग का और दूसरे स्वर्ग का। आगे सानंद कुमार महेंद्र में यह है 1 पक्ष अर्थात 15 दिन का गैप है। फिर ब्रह्मादि जो 4 स्वर्ग है उनमें 1 माह का उत्कृष्ट अंतर है। फिर आगे शुक्रादि जो 4 स्वर्ग है उनमें 2 माह का उत्कृष्ट अंतर होगा। फिर आगे आनत आदि जो 4 स्वर्ग है इनमें 4 माह का, और ग्रैवेक आदि उपरिम जो स्वर्ग है उनमें 6 माह का उत्कृष्ट अंतर होगा। अर्थात समझो ग्रैवेक में कोई देव नहीं जन्मा तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक कोई नहीं जन्मेगा, इतना गैप मिल सकता है। और कोई नहीं मरा तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक कोई नहीं मरेगा, इतना ज़्यादा से ज़्यादा गैप मिल सकता है। गैप कम भी हो सकता है कि उत्कृष्ट अंतर बताया ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का है, मतलब 6 माह में कोई ना कोई तो जन्मेगा ही अथवा कोई ना कोई तो मरेगा ही, यह गैप बताया है। जन्म का उत्कृष्ट अंतर और मरण का उत्कृष्ट अंतर दोनों भी अलग अलग लगाना है। यह हमने नरक के विश्लेषण में भी बताया था। इंद्र की महादेवी और लोकपालों का उत्कृष्ट विरह काल 6 माह का है, तथा त्रयस्त्रिंशत् सामाणिक, तनुरक्षक और पारिषद देवों का उत्कृष्ट विरह काल 4 माह का है। तो हमने ऊपर अभी स्वर्ग का जन्म मरण का विरह काल देखा था, अब पद के अनुसार विरह काल बता रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि इंद्र की महादेवी और लोकपाल का मरण होने के बाद कोई अन्य जीव उस स्थान पर जन्म न ले तो अधिक से अधिक 6 माह का गैप मिलेगा। इसी प्रकार त्रयस्त्रिंशत् सामानिक और तनुरक्षक पारिषद देवों का जो उत्कृष्ट विरह काल है वह 4 माह का है, मतलब उस पद पर कोई जीव जन्म न ले तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह तक नहीं लेगा, तो 4 माह का गैप मिलेगा। यह उत्कृष्ट विरह काल बताया है।